चलिए आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 5 की तरफ और पाठ का नाम है एक था बंदर। तो सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। ईर्ष्या का परिणाम सदैव बुरा होता है। प्रस्तुत कहानी में भी बंदर अपने साथी बकरे से ईर्ष्या करने लगा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसे बकरे के गुस्से का शिकार होना पड़ा। कैसे? आओ पाठ पढ़कर जाने। एक मदारी था, उसके पास एक बंदर और एक बकरा था। किसके पास? मदारी के पास। वह दोनों को बहुत प्यार करता था। दोनों ही उसकी खेल के साधन थे। दोनों को लेकर वह गांव-गांव घूमता था, दोनों के खेल दिखाता था और जो कुछ भी मिलता था उससे अपना भरण पोषण करता था। बकरे और बंदर को भी प्यार से खिलाता था। कौन? मदारी। बकरे और बंदर में भी बड़ा प्रेम था। दोनों मिलकर कई खेल दिखाते थे। बंदर साहब बनता था और बकरे की पीठ पर बैठकर मदारी के इशारे पर तरह तरह के खेल दिखाता था। मदारी किसी बात पर बकरे और बंदर की लड़ाई भी दिखाता। बात यूं ही होती थी कि बकरा सुबह सुबह बंदर को जगाता। बंदर एक आलसी साहब के रूप में पेश किया जाता था और बकरे को उसके नौकर के रूप में। बंदर सोता रहता था और बकरा उसके पास खड़ा होकर आवाज देता था, उठो साहब, ऑफिस नहीं जाना है क्या? कौन कहता था ये? बकरा। लेकिन बंदर सोता रहता था। तब बकरा सींग मारकर उसे जगाता था। बंदर झल्लाकर जागता और बकरे के सींग पकड़कर उसे लड़ने लगता था। बकरा गुस्से में आ जाता और अपना सींग बंदर की छाती में गाड़ देता था। दोनों समझदार थे। वे जानते थे कि खेल खेल है और इस बात के लिए सावधान रहते थे कि किसी को चोट ना आए। गांव के लोग दोनों की बहुत तारीफ करते थे। उस दिन भी तारीफ कर रहे थे। एक आदमी ने कहा, हाँ, दोनों के खेल बहुत अच्छे हैं, लेकिन बंदर का जवाब नहीं। सुनकर बंदर मन ही मन बकरे से ईर्ष्या करने लगा। उस दिन के खेल में बंदर ने बकरे की पीठ पर इतनी ज्यादा उछल कूद की कि बकरे की पीठ दुखने लगी। किसने करी? बंदर ने। किसकी पीठ पर? बकरे की पीठ पर। फिर उसने बंदर को जगाया तो बंदर इस खेल में भी दुष्टता पर उतर आया। तब बकरे को एहसास हुआ कि बंदर आज कुछ बदला हुआ है। यदि वह सावधान नहीं हुआ तो बंदर इस लड़ाई में उसे परेशान कर देगा। इसलिए बकरा भी थोड़ा कड़ा पड़ा। जब उसने देखा कि बंदर उसका सींग पकड़कर उसे तकलीफ देना चाहता है, तब उसने सींग झटक दिया। बंदर को सींग चुभ गया और वह दूर जा गिरा। मदारी को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जाकर उन्हें छुड़ाया और बोला, बस भाई बकरे और बंदर जी, बस अब मालिक लोगों को सलाम करो। दोनों सलाम की मुद्रा में खड़े हो गए। बात आई गई हो गई, लेकिन बंदर के मन में गांठ पड़ गई। वह बकरे से बदला लेने की सोचने लगा। कुछ रोज बाद मदारी सुबह सुबह शहर के लिए चल पड़ा। शहर 2 कोस दूर था और रास्ते में जंगल पड़ता था। उसने दोपहर के लिए चूरमा बनाकर अपनी झोली में रख लिया था। मदारी जंगल पहुंचा तो वहां एक नदी पड़ी। उसने एक पेड़ के नीचे बंदर और बकरे को बांध दिया और अपना झोला वहीं छोड़कर नहाने चला गया। इधर बंदर को शरारत सूझी। उसने मदारी के झोले में से चूरमा निकालकर खा लिया और बचा खुचा चूरा बकरे के मुंह पर पोत दिया। मदारी नहाकर आया तो उसने बकरे के मुंह पर चूरमे का चूरा देखा। उसे लगा कि बकरे ने चूरमा खा लिया है। मदारी ने बकरे को खूब डांटा। फिर थोड़ी देर बाद दोनों को लेकर शहर की ओर चल दिया। बकरा बहुत दुखी था। उस दिन शहर में खेल शुरू हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन जब सींग चुबाकर बंदर को जगाने का दृश्य आया तब सब कुछ गड़बड़ा गया। बकरे ने बंदर की छाती पर जो ही सींग गड़ाया तो गड़ाता ही चला गया। आखिर बंदर ने गिड़गिड़ाकर माफी मांगी, तब बकरे ने उसे छोड़ा। उस दिन के बाद बंदर ने कभी दुष्टता नहीं की। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है?
हमें किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे शब्दार्थ। मदारी, मदारी का क्या अर्थ होता है? भालू बंदर नचाने वाला। ईर्ष्या जलन, तकलीफ कष्ट, साधन सामग्री, एहसास अनुभव, सलाम नमस्ते। चलिए अब समय है अभ्यास कार्य करने का। सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वह दोनों को बहुत डैश करता था। दोनों को क्या करता था? प्यार। मदारी को लगा कि कुछ डैश है, कुछ गड़बड़ है, तो यहाँ हम लिखेंगे गड़बड़। वह अपना डैश रखकर नहाने चला गया। क्या रखकर? झोला, तो यहाँ हम लिखेंगे झोला। वे इस बात के लिए डैश रहते थे। क्या रहते थे? सावधान, तो यहाँ आप लिखेंगे सावधान। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। मदारी बकरे से प्यार नहीं करता था। यह कथन गलत है। गांव के लोग बंदर और बकरे की बहुत तारीफ करते थे। बिल्कुल सही है यह कथन। बंदर बकरे से बदला लेने की सोचने लगा। यह कथन भी बिल्कुल सही है। मदारी ने रास्ते के लिए हलवा बनाया। नहीं, उसने चूरमा बनाया था। बकरे के मुंह पर चूरमे का चूरा लगा था। बिल्कुल सही है यह कथन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। नीचे लिखे बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। खेल में साहब कौन बनता था? कौन बनता था? बंदर। बकरा सींग मारकर किसे जगाता था? बंदर को। मदारी बंदर को किस रूप में पेश करता था? साहब के रूप में। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।